टीवी पर देख सकते हैं रुझानों में स्पष्ट बीजेपी को बहुमत मेजॉरिटी मार्क जो दिख रहा है जादुई आंकड़ा ने बीजेपी उस पर पहुंच गई है। 101 में कांग्रेस अब पिछड़ती दिखाई दे रही है 78 पर और बीजेपी 102 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे दिख रही है, यानी जो मेजॉरिटी मार्क है उसको बीजेपी ने पार कर लिया है। अगर यही ट्रेंड बनते दिखते हैं आगे भी अगर ये रहते हैं दोपहर तक तो फिर जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे ज्यादातर एग्जिट पोल उसके हिसाब से बीजेपी कहीं ना कहीं फिलहाल आगे सरकार की ओर बढ़ती दिख रही है। अविनाश जी, क्या आपका पहला कॉल, क्योंकि रुझानों में स्पष्ट बहुमत बीजेपी को इस वक्त दिख रहा है? देखिए, रुझानों में उन्होंने 3 डिजिट पहले क्लिक कर लिए हैं, पर अभी बहुत जल्दी होगा कहना कि किस तरफ जा रहा है, क्योंकि जो हमारा साइड में टिकर चल रहा है उसमें अभी एक टिकर मैंने देखा कि हवा महल से बाल मुकुंद पीछे हो गए हैं जी, जो तो पहले ये आगे जो थे, आंकड़ा है ना, ये जो वो सीटें हैं जो बहुत क्लोज रहेंगी। आप देखिए पिछली बार करीब 9 सीटें ऐसी थी, 8 से 9 सीटें थी जहां मुकाबला 1000 से नीचे रहा है। बिल्कुल। और 5000 से नीचे वाली तो करीब करीब 25 से 30% सीटें रही है। जी जी जी। तो मुझे लगता है हाँ, पर बीजेपी वाले और उनके समर्थकों को एक थोड़ी इस बात से सांत्वना या खुशी रहेगी कि हमने इनिशियल जो मोमेंटम था वो पिक किया वो है, हासिल कर दिया। और आप देखिए गेन और लॉस में भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटों में लीड का गेन है और कांग्रेस 17 सीटें, जिन सीटों पर 17 पीछे कांग्रेस थी पिछली बार वो उनसे नीचे चली गई है। तो यहाँ ये वो अभी एक पहला इंडिकेशन दिखा कि डबल डिजिट में एक फॉल स्टेडी जा रहा है। डबल और वहीं पे जो है बीजेपी बीएसपी देखिए एक जगह आगे है कहीं। जी जी हाँ, एक सीट पर बीजेपी एक टिकर आया कि बसपा आगे है। पिछली बार 6 सीटें थी 2018 में और उससे 5 नीचे, एक पर बीजेपी इस वक्त दिख रही है। और आप क्लोज फाइट की बात करें तो अविनाश जी, दर्शकों को एक और फिगर बता दें, पिछली बार करीब 28 सीटें बीजेपी ने ऐसी जीती थी जो 5% से कम मार्जिन वाली थी और कांग्रेस के पास ऐसी 22 सीटें गई थी और टोटल 59 सीटें ऐसी थी जिन पर 5% से वोटों से कम डिसाइड हुआ था फैसला उन सीटों पर। तो वाकई जो क्लोज फाइट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, जो आप राइट में टिकर में देख रहे हैं, जो आगे और पीछे बदलते भी रहेगा अगले घंटे पे। जितेश जी, आपका रुख कर लेते हैं। आप उस वक्त पे ओपीएस की बात कर रहे थे, शिप्रा जी ने बात की चिरंजीवी की, तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का लिटमस टेस्ट भी था खुद, क्योंकि जो योजनाएं यहां से निकली बाकी जगहों पर राज्य में कांग्रेस ने रेप्लिकेट की और चुनाव भी जीते कर्नाटक और हिमाचल में, लेकिन खुद का जो इम्तिहान था सबसे बड़ा वो राजस्थान में होने वाला है ओपीएस और चिरंजीवी जैसी स्कीम्स का? देखिए, उनका बड़ा एग्जाम ये मृणाल आया था, इससे पूछे डू आई गेट अ ब्रेक, ये टेस्ट है जी जी। जितेश, मेरा आप ही से सवाल है। कह रहा हूं कि आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा टेस्ट मान लीजिए कि चिरंजीवी और ओपीएस और चिरंजीवी योजना का ऐसा नहीं है, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, लाभ भी मिला है लोगों को, और जब हम ग्राउंड पे गए तो लोगों को लाभ मिला। लेकिन राजस्थान का माइंडसेट जो ट्रेंड आप देखेंगे तो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लगभग 20 सालों से ये चलता हुआ रहा है, 20-25 सालों से जो हम कवर कर रहे हैं लगातार। तो ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआती रुझानों में हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआती रुझान उसी और निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कर्मचारी वोटर है वो भी उसी माइंडसेट की ओर है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस।